अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल प्रॉप फर्म्स का वायरस जो है वो काफी ज्यादा फैला हुआ है और इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाकर पेश किया जा रहा है। तो आज इसको एक शॉर्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे क्लेम्स में कितनी सदाकत है। क्या आपको प्रॉप फर्म्स में जाना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? अगर जाना चाहिए तो क्यों जाना चाहिए? तो ये चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, हर प्रॉप फर्म जो है वो बड़े बड़े क्लेम कर रही होती है कि आप $50,000 का अकाउंट ले लें, $100,000 का अकाउंट ले लें, लेकिन असल में वो $50,000 के या $100,000 के अकाउंट्स नहीं होते हैं। वो जस्ट $2,500 $5,000 का अकाउंट होता है, क्योंकि मेजोरिटी प्रॉप फर्म्स ने डेली लॉस लिमिट सेट की हुई होती है 5%। जैसे ही आपका लॉस 5% को टच किया तो टाटा बाय बाय हो गया। तो ये 100K और 50K वाले ढकोसले सिर्फ और सिर्फ अवाम को घेरने के लिए होते हैं, जबकि असल में उस फंडिंग का 5% आप यूज कर सकते हैं। तो फर्ज करें कि आपने 100K का जो अकाउंट है वो बाय कर लिया, उसमें आपकी डेली लॉस लिमिट है 5%, यानी कि $5,000, और आपका प्रॉफिट टारगेट है 10%, जो कि बनता है $10,000। अब आपने 5% की लिमिट में रहते हुए 10% का प्रॉफिट बुक करना है। अब ना तो आप अग्रेसिव चल सकते हो, अग्रेसिव छोड़ो, आप इवन ऑप्टिमल ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कभी ना कभी 5% लॉस टच कर ही जाती है दिन में। लेकिन चलिए फर्ज कर लेते हैं कि कोई मुआवजा हो गया और आपने चैलेंज फेज को भी क्लियर कर लिया, वेरिफिकेशन फेज को भी क्लियर कर लिया, लेकिन अब आगे ऑनवर्ड्स आपकी डेली लॉस लिमिट वही $5,000 की ही है, यानी कि आपने 2,000 से $4,000 के बीच में रहना है। जैसे ही एक्सीड करेंगे, खत्म। कहने को तो वो 100K का अकाउंट साइज आपको दे रहे हैं, लेकिन असल में वो क्या है, $5,000। अब जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होगी ना, वो $5,000 के लिहाज से ही होगी, क्योंकि आपके लिए वही डिपॉजिट है। तो अगर आप ये ख्वाब सोच के बैठे हुए हो ना कि 100K का आपने 1% बुक कर लिया तो वो $1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली आपने $5,000 को ध्यान में रखकर चलना है, अगर आपने प्रॉप फर्म्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है। इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन रखे ही टाइट इसलिए होते हैं क्योंकि इन्होंने खाने होते हैं चैलेंजेस के पैसे। इनकी रोजी रोटी ही चैलेंजेस की फी है। अब अगर ये नॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन रख दें जो कि प्रैक्टिकल भी हो, तो वो तो काफी ज्यादा लोग इनकी चैलेंज फेस को क्लियर कर लेंगे और आगे से सस्टेन भी कर लेंगे, तो वो इनके हक में नहीं है। अब एक थोड़ी सी छोटी सी रफ सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मोटी मोटी सी। फर्ज करेंगे सिर्फ 100 बंदों ने चैलेंज लिया। सिंप्लिसिटी के लिए हम हर अकाउंट साइज के जो चैलेंज है उसको $100 की फी एज्यूम कर लेते हैं। ये कंफर्म बात है कि 100 में से हार्डली कोई एक बंदा होगा जिसको एलोकेशन मिलेगी, यानी कि उसने चैलेंज फेज भी क्लियर कर ली, वेरिफिकेशन फेज भी क्लियर कर ली, और ये भी हम फर्ज कर लेते हैं कि उसको 100K की एलोकेशन मिल गई। अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये लोग खुद से ब्रोकर्स भी होते हैं। तो आपको जो 100K नजर आ रहा होता है ना, वो बेसिकली नंबर होता है, सिर्फ उसके पीछे जेन्युइन डॉलर्स नहीं होते। तो खैर फर्ज करें कि 100 में से एक बंदा जो है उसको फंडिंग मिल गई और उसको फंडिंग मिली है 100K की। अब प्रॉप फर्म ने कितना कमाया? उन्होंने कमा लिया $10,000। अब उन्होंने एक्चुअली कितना एलोकेट किया? $5,000, यानी कि डेली लॉस लिमिट है आपकी $5,000 की, तो उन्होंने 100K एलोकेट नहीं किया, आपको जस्ट $5,000 एलोकेट किया। तो प्रॉप फर्म ने कितना कमा लिया? 10,000 चैलेंजेस से, $5,000 उन्होंने एलोकेशन में दे दिया, तो ओवरऑल अभी ही उन्होंने $5,000 कमा लिया। अब आगे से वो बेचारा सुबह दोपहर शाम मेहनत कर करके, खून पसीना बहा बहा के जो 2% कमाएगा, उसमें से भी 20 या 30% प्रॉप फर्म ले जाएगी, और मर मर के आपको विड्रॉल्स दे रहे होंगे। वो अक्सर प्रॉप फर्म से वैसे ही भाग जाते, तो ये उनके लिए हर तरफ से विन विन सिचुएशन है। अब ये मैंने आपको बताया है सिर्फ 100 बंदों का, हजारों लोग चैलेंजेस बाय कर रहे हैं, क्योंकि वो फैसिनेट हो जाते हैं कि वो भाई हमें 100K का अकाउंट मिल जाएगा, जबकि असल में वो 100K नहीं होता। तो अब आ जाते हैं कि आप प्रॉप फर्म्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से बताया हुआ है कि कैसे आप प्रॉप फर्म्स को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप डिटेल से देख लेंगे तो आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। प्रॉप फर्म सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि अपने लाइव अकाउंट्स के ऊपर ट्रेड नहीं कर सकते कम डिपॉजिट होने की वजह से। अगर आपके पास $1,000 का डिपॉजिट है, सिग्मा ये फीस भी निकाल लेगा और आपको एक हैंडसम प्रॉफिट भी बना के दे देगा। लेकिन अगर आपके पास $1,000 का डिपॉजिट भी नहीं है, तो आप प्रॉप फर्म्स के अंदर चांस ले सकते हैं। वो लोग जिनके पास $1,000 से कम डिपॉजिट है, उनके लिए प्रॉप फर्म सूटेबल है। उनका कैरियर जो है वो किक स्टार्ट हो सकता है प्रॉप फर्म्स के थ्रू। मैंने यहाँ पर इस वीडियो के अंदर काफी स्ट्रेटजीज बताई हैं, उनको फॉलो करके वो एलोकेशन ले सकते हैं। लेकिन वो तमाम लोग जिनके पास एटलीस्ट $1,000 का डिपॉजिट है, या बेर मिनिमम इवन $500 का भी डिपॉजिट है, उनको प्रॉप फर्म्स को अवॉइड करना चाहिए। $500 के डिपॉजिट पे हाई रिस्क करना बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू प्रॉप फर्म चैलेंजेस। तो ये इस ढकोसले में ना आए, स्पेशली वो लोग जो मुझे फॉलो करते हैं, उनको हकीकत से नजदीक रहना चाहिए। तो ये 50K 100K 200K ये सारी ड्रामेबाजी होती है, देते ही उसका आपको सिर्फ 5% है, वो भी तब जब आप इनकी दोनों फेजेस क्लियर कर लो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।